हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट कलर्स करने जा रहे हैं। बच्चों, जो कलर्स है ये एक पोयम है, पर इस चैप्टर की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक पिक्चर स्टोरी दी है। तो चलिए पहले हम इस पिक्चर स्टोरी को समझ लेते हैं, उसके बाद वो पोयम करेंगे। यूनिट फर्स्ट, फन विद फ्रेंड्स। लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। तो चलिए ये पिक्चर स्टोरी देखते हैं। बच्चों, आप लोग यहाँ पर एक डक देख सकते हैं और उसके साथ उसके कुछ डकलिंग्स भी हैं, उसके कुछ बच्चे भी हैं और एक हैन देख सकते हैं और उसके साथ उसके कुछ चिक्स भी हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि ये डक और हैन आपस में क्या बात कर रहे हैं। जो ममा डक है वो ममा हैन से बोलती है, कम डियर hen, let us go to the village fair। जो ममा डक है वो hen से बोलती है कि चलो हम लोग विलेज फेयर में यानी कि गांव के मेले में चलते हैं। जिस पर ममा hen बोलती है, ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। कि हाँ ठीक है, चलो मुझे अपने चिक्स को भी बुलाने दो यानी अपने बच्चों को भी बुलाने दो। इसके बाद जो ममा डक है वो अपने बच्चों को बुलाते हुए कहती है, कम डकलिंग्स लेट अस गो। कि आओ मेरे प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं। और फिर ये लोग विलेज फेयर के लिए जाने लगते हैं। वी हैव रीच द स्ट्रीम। जो ममा डक का एक बच्चा होता है, डकलिंग होता है, वो कहता है वी हैव रीच द स्ट्रीम, कि हम लोग एक नदी की धारा के पास आ गए हैं, अब आगे पानी है। जिस पर hen का बेबी चिक बोलता है, आई कैन नॉट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। कि मैं तो तैर नहीं सकता, तो हम लोग इस स्ट्रीम को कैसे क्रॉस करेंगे। इस पर ममा डक बोलती है, आई हैव अ प्लान, कि मेरे पास एक प्लान है। और फिर नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि प्लान क्या था। जो ममा डक थी उन्होंने ममा hen को अपने ऊपर बिठा लिया और सभी डकलिंग्स ने अपने अपने ऊपर एक एक चिक को बिठा लिया और इस तरीके से उन लोगों ने स्ट्रीम पार कर ली और ये पिक्चर स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अब चलिए हम लोग कलर्स नाम की जो पोयम दी है उसे पढ़ते हैं। यू हैव अ फ्यू crayons, रेड येलो एंड ब्लू, green purple and black, I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack। बच्चों, इस पोएम में एक बच्ची है जो कि एक बच्चे से कहती है कि you have few crayons, कि आपके पास कुछ crayons हैं। few का मतलब होता है कुछ और crayons बच्चे ये कलर्स होते हैं, मोमी रंग होते हैं जिनसे आप लोगों ने भी कभी ना कभी कलर्स जरूर किया होगा। तो ये जो बच्ची है ये इस बच्चे से कहती है कि आपके पास कुछ crayons हैं और वो कौन-कौन से रंग के हैं? रेड, येलो और ब्लू कलर के हैं। आप इसके पास देख सकते हैं कि इसके पास रेड, येलो और ब्लू कलर के यहाँ पे कुछ क्रेयॉन्स हैं। फिर ये बच्ची बोलती है, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू, कि मेरे पास भी कुछ क्रेयॉन्स हैं। इसके दोनों हाथ में आप देख सकते हैं कि इसके पास भी कुछ क्रेयॉन्स हैं और वो कौन-कौन से कलर के हैं? ग्रीन है, पर्पल है और ब्लैक है। फिर आगे ये बोलती है, आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक, कि मुझे तो रेड क्रेयॉन्स चाहिए जो कि आपके पास है एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हें ब्लैक चाहिए जो कि मेरे पास है। तो इफ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक। तो अगर हम अपने क्रेयॉन्स को शेयर कर लें, अपने रंगों को आपस में एक दूसरे के साथ बांट लें, तो हमारे पास पूरा पैक बन जाएगा, पूरे के पूरे कलर्स आ जाएंगे, बहुत सारे रंग हो जाएंगे। और इस तरीके से ये पोयम यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी। इस पोयम में हमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास कुछ चीज है और हम उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं और वो इंसान भी हमारे साथ अपनी चीजों को शेयर करता है, तो इससे हमारे पास बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और वैसे में बच्चों हमें बताया गया है ना बचपन से कि शेयरिंग इज केयरिंग, कि शेयर करना ही केयर करना होता है और हमें अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।